नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज दो मोटिवेशनल स्पीकर की, संदीप माहेश्वरी और दूसरे हैं जो बड़ा बिजनेस चलाते हैं जिनका नाम गोपाल जी, विवेक बिंद्रा। अब सवाल ये उठता है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं और लड़ाई जो शुरू हुई वो इस बात पर शुरू हुई कि संदीप माहेश्वरी के यहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि विवेक बिंद्रा एक तरह से कहा जाए स्कैम चला रहे हैं, आरोप लगाया। और ये कहा कि उन्होंने 50,000 रुपये बिजनेस करने के नाम पर दिए, लेकिन बाद में ये कहा गया कि उनके प्रोडक्ट बेचिए। ये किस तरह का मामला है, इसको लेकर दोनों ही एक दूसरे पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। गोपाल जी, काफ़ी गंभीर ये खबर है और खासकर तब जब दोनों के बड़े अच्छे तादाद में फॉलोअर्स हैं। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस वाले पूरे मामले में संदीप माहेश्वरी का वीडियो सबसे पहले सामने आया था, जिसमें उन्होंने दो लड़कों के साथ बातचीत के बाद एक बात कही थी कि इस स्कैम को बंद होना चाहिए। मगर उस पूरे वीडियो में उन्होंने कहीं पर भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया था। वो इसलिए उन्होंने इसको एक जनरलाइज तरीके से कहा था कि लोग यूट्यूब पर या ऐसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर बिजनेस के कोर्सेज को बेचते हैं और उसके थ्रू वो पैसा कमाते हैं। साथ ही साथ उसमें उन्होंने शायद एक अमाउंट बताया था कि 500 करोड़ रुपए का ये पूरा धंधा है। लेकिन जो लास्ट की अपील थी वो ये थी कि इस सारे स्कैम को बंद होना चाहिए, क्योंकि जिन लड़कों की जो दो बातचीत थी उसमें ये था कि उन लोगों ने एक कोर्स खरीदा जिसके थ्रू वो बिजनेस करना चाहते थे, मगर उनका कहना था कि उन्होंने बिजनेस नहीं सीखा बल्कि एज ए सेल्समैन बन के रह गए। तो इस बात को लेकर संदीप माहेश्वरी ने इस पूरे को जनरलाइज किया और कहा कि ये ऐसे स्कैम बहुत चल रहे हैं, इनको बंद होना चाहिए। उस पूरे वीडियो में उन्होंने कहीं पर भी बिंद्रा का नाम नहीं लिया था। ये बात बिंद्रा का नाम तब सामने आया जब बिंद्रा ने एक वीडियो पोस्ट किया इनको कोट करते हुए और कहा कि आप मुझको क्यों घसीट रहे हैं। तब पहली बार बिंद्रा का नाम इसमें सामने आया था। तो ये एक कंफ्यूजन कि संदीप माहेश्वरी ने पहले ही बिंद्रा का नाम ले लिया था, ऐसा नहीं है। बिंद्रा खुद कूदे थे बाद में उन सबके दोनों के अपने अपने फॉलोअर्स, एक के 21 लाख से लेकर 25 लाख तक फॉलोअर है, एक के 30 लाख के आसपास फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, बल्कि फॉलोअर भी नहीं कहना, सब्सक्राइबर है। तो उनके इतने सब्सक्राइबर हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में उन लोगों का ये जो इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह से झगड़ा करना यकीनन उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स पर अच्छा असर नहीं डालता है। नहीं, लेकिन सर बात तो आपने ठीक है, संदीप माहेश्वरी ने नाम नहीं लिया विवेक बिंद्रा का, लेकिन कहीं ना कहीं बात तो विवेक बिंद्रा की हो रही थी ना, क्योंकि जो दो लड़के थे वो तो वीडियो हमें दिख रहा है, उससे पहले ऑब्वियसली विवेक बिंद्रा ने उनसे बात की होगी कि भाई क्या स्कैम है। उन्होंने बताया होगा ये बड़ा बिजनेस है जो चलाते हैं विवेक बिंद्रा, वो इस तरह से लोगों से कह रहे हैं कि 50,000 दो, आपको बिजनेस सिखाएंगे। सिखाने के नाम पर वो कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बेचो। अब एक सवाल ये उठता है सर कि बिजनेस कोई कैसे सिखा सकता है? ये तो एक ऐसी चीज़ होती है कि भाई आपको जैसे कहते हैं ना, व्यापारी का लड़का व्यापारी ही बनता है, वो तो धीरे धीरे उसको गुर पता लगता है। पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं मान सकता हूँ कि एक आपको कोर्सेज दे रहे हैं कि बिजनेस सिखाने के, कि भाई बिजनेस ऐसे किया जाए ऐसे किया जाए, लेकिन अब जो बिजनेस सिखाएंगे तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट होंगे। अब थ्योरी पार्ट में तो आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल पार्ट में तो नेचुरली आपको कहा जाएगा ना कि ये प्रोडक्ट है, इसको बेच के दिखाओ। हमने जो आपको बिजनेस सिखाया उसकी जो थ्योरी आपने पढ़ी उसको इंप्लीमेंट करो। तो अगर इस सेंस में इंप्लीमेंट अगर कोई वो करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल विवेक बिंद्रा, तो इसमें क्या गलत है सर? देखिए, इसमें कन्फ्यूजन है। गलत और सही की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन कन्फ्यूजन जरूर है। जिस कन्फ्यूजन को लेकर ये सारा इस कह सकते हैं कि पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है। कन्फ्यूजन ये है कि जिन दो लड़कों ने बात कही है उन दोनों लड़कों ने भी बिंद्रा का नाम नहीं लिया था। तो बिंद्रा ऐसे इस तरह के इन्फ्लुएंसर या बिंद्रा की तरह और भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह के बिजनेस कोर्सेज को सेल आउट करते हैं। और उसमें आपकी एक बात हद तक सही है कि ठीक है, बिजनेस जो है वो एक आपके अंदर इनहेरिएंट होता है कि आप पीछे से सीख के आते हैं या किसी तरह सीखने के बाद आप उसके इंटर्नशिप करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं। मगर अगर यूट्यूब या सोशल मीडिया के थ्रू कोई बिजनेस सिखाने की बात कर रहा है तो पहले ये बात हमको जज करनी पड़ेगी कि वाकई में वो बिजनेस चल रहा है या केवल ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में कोर्सेज को बेच के अपना तो उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन इससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और इस समय सोशल मीडिया पे अगर चिराग जी आप देखें तो बाढ़ सी आई हुई है। हर कोई, हर दूसरा आदमी
आपको या तो बिजनेस करवा रहा है या कोई आपको ऐसा पैसा कमाने का फार्मूला बता रहा है कि बैठे बैठे आप घर में बैठे बैठे 1000 रुपये, लाख रुपए हफ्ते के 2 दिन के कमाएं। तो ऐसे ये बहुत से स्कैम चल रहे हैं। शायद मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा, मगर ये बात ज़रूर है, संदीप माहेश्वरी का मैंने वीडियो देखा है, उस वीडियो में उन्होंने एक बात ज़रूर कही है कि जिस तरीके से ये सारे बिजनेसेस कोर्सेज को बेचने का एक धंधा सा चल रहा है, तो ये स्कैम है बेसिकली, और इस स्कैम को एक्सपोज होना चाहिए। वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उनको फलाने को बंद करो या ढिमाके को बंद कर दो, वो सिर्फ ये कह रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन सवाल ये उठता है ना, बात तो इनडायरेक्टली आपको भी पता है, मुझे भी पता है विवेक बिंद्रा की हो रही है, तभी विवेक बिंद्रा इस पूरी कंट्रोवर्सी कूदे तभी वो उन्होंने जस्टिफाई किया कि, और ये नाम लेके किया कि जानेमन बोला संदीप माहेश्वरी को, वो तो ठीक है, वो उनका जो भी स्टाइल है बात करने का, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अगर ऐसे कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग नहीं सीख रहे, कई बार ऐसा भी होता है सर, जो आदमी नहीं सीख रहा होता वो आदमी तमाम आरोप लगा देता है कि ये तो बेकार कोर्स है। आपकी बात सही है। कई ऐसे भी होते हैं कि जो सीखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा अब इसको एक स्कैम बोलना ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं जो इसकी आड़ में स्कैम भी कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी की बात भी कोई गलत नहीं है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो स्कैम कर रहे हैं। अब उन्होंने जो कैलकुलेट किया कि अच्छा कितने बच्चे होंगे, अब उन्होंने रिलाई किया उन 2 बच्चों के अकॉर्डिंग जो उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब एक तो पहली बात कि वो कितनी बात सच है उनकी बच्चों की, इतने स्टूडेंट्स हैं नहीं है, इतने पैसे उनके पास आ रहे हैं, विवेक बिंद्रा के पास नहीं आ रहे, ये तो ऑब्वियसली विवेक बिंद्रा बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, इस पूरी कंट्रोवर्सी में अगर वो कह रहे हैं कि एक स्कैम है और वो इसको आंक रहे हैं 500 करोड़ का, जी, ये तो फिगर आप अपने आप ही आंक रहे हैं। क्यों आंक रहे हैं? क्योंकि आपको 2 बच्चों ने बता दिए। अब 2 बच्चों को क्या पता कितने स्टूडेंट्स है भाई। एक बच्चा अगर वो क्लास में बैठा है तो उसको तो उतने ही बच्चे नजर आएंगे ना जितने उस क्लासरूम में फिट होंगे। तो आप ये कैसे कह सकते हो हजारों बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं? आपकी बात एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमको उनकी बातों की गहराई को समझना पड़ेगा। ठीक है। जिस कोर्सेज की बच्चे बात कर रहे हैं 2 बच्चे, और जो उसका अमाउंट बता रहे हैं, वो उस अमाउंट को मेरे ख्याल से संदीप माहेश्वरी ने, जो उनको पता चला होगा उन बच्चों के थ्रू या किसी और माध्यम से कि यहाँ पे इतने, मतलब इस कोर्स को इतने बच्चों ने खरीदा, तो उसके हिसाब से शायद उन्होंने कुछ कैलकुलेट करके ये एक अमाउंट फाइंड आउट किया होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो जो कोट कर रहे हैं 500 करोड़ का अमाउंट वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात इसको भी मतलब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि अगर इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, जाहिर सी बात है इस समय गरीबी है, महंगाई है, और हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, तो ऐसे में उसको जो भी शॉर्टकट मिलता है उससे वो कमाने की कोशिश तो करता है। ठीक है, एग्री। तो ऐसे में उन बच्चों ने जो बताया कि साहब, एक ने कहा कि 50,000 रुपए लिए हमसे एक कोर्स के, और एक ने कहा 35,000 रुपए लिए। अब ऑब्वियसली ये एक अमाउंट, 50,000 अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं है, और ऐसे में अगर 100 लोग हो जाते हैं तो एक ये हैंडसम अमाउंट बन जाता है। तो अब वहाँ पे कितने बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं, ये बात आपकी मैं मानता हूँ कि वहाँ पे बच्चों की कैलकुलेशन किसी ने नहीं की होगी जाके कि कितने बच्चों ने आके कोर्स खरीदा या नहीं खरीदा, मगर एक उन्होंने हो सकता है कि रफ आइडिया लेकर उन्होंने इसको बताया हो, क्योंकि वो उस फील्ड में ही मूव करते हैं, उसी फील्ड के वो जानकार हैं, तो यकीनन उनको स्कैम और जेन्युइन के बारे में थोड़ा सा अंदाजा हमसे ज़्यादा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर, इस तरह के जो कोर्सेज हैं आपको बिजनेस सिखाते हैं, और क्या एक्चुअल में लोग इससे बिजनेस सीख जाते हैं, या ये कोर्सेज एक खाना पूर्ति हैं? शायद संदीप माहेश्वरी को ये लगता है कि कोर्सेज खाना पूर्ति है, इसलिए उन्होंने इसको स्कैम करार दे दिया कि ये तो एक मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक पर्टिकुलर कोर्सेज के आड़ में आप पैसा कमा रहे हो बेसिकली। बिल्कुल, उनका इसीलिए कह रहा हूं कि उनका भी कहना एक हद तक सही है कि लोग जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पैसे का रास्ता दिखाया या लोगों ने उससे पैसे बनाने शुरू किए, तो दूसरे लोगों ने उसको एक जरिया बना लिया अपनी कमाई का। और ये हर फील्ड पे होता है, ऐसा नहीं कि हम जर्नलिज्म कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले अचानक हर गली मोहल्ले में जर्नलिज्म के कोर्सेज या क्लासेस शुरू हो गई। मैं तो एक चीज ये भी देख रहा था, एक कोई रील मैंने देखी थी, उसमें तो ये था कि आपको अगर YouTube चैनल बनाए तो ये मैं आपको बताता हूँ कितना खर्चा आता है, कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल माइक आईडी उसके पास थी, तमाम चीजें थी, सब कुछ था। तो ऐसे में ये सारी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे पैरेलली। आप अभी भी खोल के देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे हर दूसरी रील आपको पैसे कमाने का जरिया बता रही है, तरीका बता रही है, और अब उससे कितने लोग पैसे कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं, ये तो उन लोगों के बीच में जाके ही पता चलेगा। हम लोग तो केवल रील देख के और उसकी जो भी बंदा है
जो काफ़ी समय से उसमें काम कर रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी को जज करते हैं। उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है इसके बारे में भी शायद हम लोग को कम पता होता है। नहीं, लेकिन सर एक चीज़ तो है, जब ये दो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर ही बोलूँगा, प्लस संदीप माहेश्वरी का बहुत नाम है, विवेक बिंद्रा का बहुत नाम है, ये इस तरह से लड़ते हैं तो फिर ये तो एक दूसरे की छवि खराब करने वाली बात हो गई। या इससे कहीं ना कहीं फॉलोअर्स सोचते होंगे कि भाई बिल्कुल सोचते हैं, और इसका असर भी पड़ता है। वजह बता दें, वजह साफ है। संदीप माहेश्वरी हो या विवेक बिंद्रा हो या कोई भी हो, ये इन लोगों के जो फॉलोअर होते हैं वो इन लोगों की अच्छी अच्छी बातें हैं और इनके जो कन्विक्शन के साथ जो ये बात अपनी कहते हैं उससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं और वो अपने जीवन में कुछ नेगेटिव्स को हटा के कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लाने के लिए इन लोगों का माध्यम बनाते हैं। ठीक है। ऐसे में जब इन लोगों की इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आती है तो यकीनन बाकी फॉलोअर्स लोगों का भरोसा टूटता है कि ये लोग जो है वो वाकई में चंडू खाने की तरह आपस में लड़ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये एक तरह से उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज करना हो गया। बिल्कुल सही कहा गोपाल जी ने, जिस तरह से दो बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इनको बोलेंगे जो लड़ रहे हैं, इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर सच्चाई है तो पुलिस है आपके पास, अगर आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हैं तो आप पुलिस में जाइए। और मुझे लगता है दूसरे की बुराई निकालने का तो मतलब इसकी ज़रूरत क्या है? आप अपनी अच्छाइयाँ बताइए, लोगों को आप मोटिवेट करने के लिए आए हैं। उनको अगर हाँ अलर्ट उनको ज़रूर कीजिए कि आप अलर्ट रहे, अपना पैसा बचाएं। और अगर आपको लगता है कि इस केस में आपने अलर्ट किया, संदीप माहेश्वरी की बात कर रहा हूँ, और आपके पास प्रूफ है, तो पुलिस भी एक माध्यम है सर जाने। बिल्कुल है। आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास जा सकते हैं, ताकि इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी हो जाए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।